ऐसे सुंदर रूप के देखने के अधिकारी नहीं होते। तो ऐसी कभी कभी लड़ाई होती रहती है, और इस लड़ाई में पता नहीं फायदा है कि नुकसान। हमें तो लगता है नुकसान कम, फायदा ज्यादा है, क्योंकि विनय इनको जल्दी सुनाई नहीं देती, लड़ाई सुनाई देती है। कभी कभी हम रूठ करके लेट गए हैं जाकर के। ये 10-5 वर्ष में लड़ाई होती, रोज नहीं होती। बहुत करुणा में एक एक बात सुनते हैं, पर हमें गुस्सा इस बात की है कि तुम छुपते क्यों? चलो ना दर्शन दो तो तुम माया का प्रभाव क्यों भक्तों के ऊपर डालते हो? जो आपकी शरण में, झूठे से आपकी शरण में, आपका वचन है कि एक बार जो मेरी शरण में आ जाए उसको मैं मुक्त कर देता हूं। तो मुक्त कर दो माया से भाई। काहे को आकर्षित करवाते हो अपने भक्तजनों? बाना भगवान के भक्त का और आचरण अभक्त के। आपके शरणागत है, आपका जीवन, अपना जीवन एक करना चाहते हैं कि आप सोचो वही हम करने लगे, आप जो चाहो वही हमारे हृदय में चाहो। फिर ऐसा क्यों, दूरी इतनी क्यों? अब देखो आज अर्जी लगी है, अब कभी न कभी तो सुनेंगे ही और सुनना पड़ेगा ही। अब बोले मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, मरने के बाद निकुंठ। जीते जी प्रपंच में जल रहे, मरने के बाद वैकुंठ मिले, ऐसे वैकुंठ की हमें आवश्यकता नहीं। जीते जी भगवदानंद में मगन हो, हमारी चित्त वृत्ति जीते जी श्यामा श्याम के सिवा और कहीं ना जाए। ये हम किससे प्रार्थना करें? कोई नहीं सुनता ये बात, इस बात को कोई नहीं सुनता। जिससे कहो लंबा चिट्ठा पकड़ा देगा, ब्रह्मचर्य से रहो, मौन रहो, ऐसा करो, कम खाओ, कम सो, कम बोलो, कम देखो। कितने दिन, कितने दिन? फिर वही जाकर के माया अपना प्रभाव दिखा देती। महाराज आप कृपा करो तो बने, आप कृपा कर दो तो सहज में सब दलित दुराएं हट जाए मन की, जो प्रपंच की तरफ जा रहे। तो चाहे अर्बुद अर्बुद जन्म के पीछे कृपा करना, पर हम तो आशा लगाए रहेंगे, आपकी ही आशा। जब जीव भगवान की तरफ चलता है तो उसमें भगवान ही आकर्षित करते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं क्यों निकल सके, पर आकर्षण करके बीच में छोड़ देते हैं। ये हम आपको अनुभव की बात कहते हैं। छोड़ देते हैं कि अब तुम हमारी तरफ चलो। अब वो कितना चले इनकी तरफ, क्योंकि कदम कदम पर इनकी माया का प्रभाव है। सब ही नहीं पाते कि ये माया का प्रभाव है, और हमसे चूक हो जाती है अनन्यता में, एक पतिव्रत में। प्रभु की अनन्यता और एक पातिव्रत धर्म में हमारी चूक हो जाती है। हम प्रभु को छोड़कर माया